गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम प्रकरणम पढ़ें, अर्थात सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है बच्चों सर्वनाम, जैसे कि नाम से इसके पता चल रहा है। सर्वनाम सभी के लिए, सर्व माने सभी के लिए, नाम नाम जो सभी के लिए प्रयोग हो सकते हैं वो शब्द, सभी के लिए नाम सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम क्या होती है हमें पता ही है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा माने नाम, किसी का भी नाम। तो नाम की जगह पर जो शब्द प्रयोग होंगे वह सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, हम, वे, ये इत्यादि शब्द। देखो बच्चों, हमने इसमें नाम तो नहीं लिया। मैंने अपने आप को मैं कहा, अपना नाम नहीं लिया। तुम, आपका कोई नाम नहीं लिया मैंने, ना मैंने रवि कहा, ना मैंने मनोज कहा, ना मैंने संध्या कहा, ना मैंने कृतिका कहा, किसी का नाम नहीं लिया। तुम कह दिया या आप कह दिया, नाम की जगह पर शब्द प्रयोग हो गए, तुम और आप। मैंने अपना नाम ले लिया, मेरे लिए मेरे नाम की जगह मैं प्रयोग हो गया। तो जो भी शब्द नाम की जगह पर प्रयोग होते हैं वही सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, वे, हम, तुम सब इत्यादि। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं, व्हाट इज द प्रोनाउन। ओके, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम में तीन तरह के, यानी कि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, तीन पुरुष होते हैं और तीन ही वचन चलते हैं। जब हम कोई बातचीत करते हैं बच्चों, तो उसमें तीन लोग शामिल होते हैं। मैं, जो मैं बात कह रही हूँ, बात को कहने वाला। तुम, जो आप बात को सुन रहे हैं, बात को सुनने वाला। और वह, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इन तीनों ही पुरुषों के लिए सर्वनाम शब्द अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले अस्मत् सर्वनाम शब्द के रूप पढ़ेंगे और समझेंगे। अस्मत् माने बच्चों होता है संस्कृत में मैं, अस्मत् माने मैं। तो ये जो सर्वनाम शब्द हैं बच्चों, सर्वनाम शब्द रूप जो हैं, ये 7 विभक्तियों में चलते हैं, प्रथमा से सप्तमी तक, है ना। मैं संस्कृत में बोलेंगे अस्मद, तुम उसको बोलेंगे युष्मद, युष्मद के रूप। अस्मद मैं के रूप, मतलब कौन सा पुरुष है, ये उत्तम पुरुष के रूप। और तुम युष्मद के रूप, यानी कि मध्यम पुरुष के रूप। और वह, यानी कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के रूप। तो बच्चों, अस्मद के जो रूप है और युष्मद के रूप हैं, वो तीनों लिंगों के लिए एक से ही चलते हैं। चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, तीनों के लिए ये एक से ही चलेंगे बच्चों। लेकिन अस्मद के और युष्मद के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों के लिए एक समान चलते हैं। लेकिन तत् माने वह, संस्कृत में वह को तत् के रूप चलेंगे। तो जो वह के अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के रूप हैं, वो पुरुष के लिए अलग हो जाएंगे, पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसकलिंग के लिए अलग। जानिए कैसे बच्चों, समझिए। जैसे हमें इंग्लिश में अगर कोई लड़का है, बॉय है, तो उसके लिए वह की इंग्लिश क्या लगाते हैं हम, ही। और अगर लड़की है, वह की इंग्लिश क्या लगाते हैं, शी। और अगर कोई वस्तु है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, इट या दिस। तो इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण में भी जो वह वाले अन्य पुरुष के, है ना, या प्रथम पुरुष के जो रूप हैं, लड़के के लिए अलग यानी कि पुल्लिंग के लिए अलग, लड़की के लिए अलग यानी कि स्त्रीलिंग के लिए अलग, और नपुंसकलिंग यानी कि वस्तु आदि के लिए अलग से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इंग्लिश में ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए और इट वस्तु के लिए प्रयोग की जाती है। तो आइए, और जो अस्मद के यानी कि मैं के और युष्मद के यानी कि तुम के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के जो रूप हैं, वो तीनों लिंगों में एक से ही चलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम यू कहेंगे, तो यू मैं हो सकता है किसी लड़की को भी कह रही हूँ और लड़के को भी कह रही हूँ। यू कह दिया मैंने, यू में मैंने नाम नहीं लिया। तुम कह दिया, तुम में तुम लड़की भी हो सकती हो, तुम लड़का भी हो सकते हो। तो इसलिए युष्मद के रूप तीनों लिंगों में एक से चलेंगे। मैं लड़की भी हो सकती हूँ, फीमेल भी हो सकती हूँ और जेंट्स भी,
फेमिनाइन वो मस्कुलिन जेंडर भी हो सकती हूँ, पुल्लिंग भी हो सकती हूँ, मैं हो सकता हूँ। तो लड़का भी अपने लिए मैं यूज़ करेगा और लेडीज़ भी अपने लिए मैं यूज़ करेगी। तो मैं के भी तीनों लिंगों में एक समान, ये लॉजिक है बच्चों। क्यों कि देखो मैं बोल रही हूँ तो मैं पुरुष होती तो भी मैं अपने लिए मैं बोलती, अब मैं स्त्री हूँ, लेडीज़ हूँ, तो भी अपने लिए मैं बोल रही हूँ। तो जब मैं में पुरुष और स्त्री कोई भी हो सकता है तो उसके रूप भी तीनों के लिए एक से चलेंगे। ये लॉजिक है तीनों लिंगों के लिए अस्मद और युष्मद रूप एक से चलने का। और जब वह कहते हैं तो वह लड़का है तो ही वाले यानी कि पुल्लिंग वाले, और वह लड़की है तो शी वाले यानी कि स्त्रीलिंग वाले, और वह कोई वस्तु है वह वस्तु तो उसके लिए नपुंसकलिंग यानी कि इट वाले, इट जैसे रूप चलेंगे। तत् के, तत् माने वह। तो आज हम अस्मद के रूप देखते हैं बच्चों। देखिए इधर देख लीजिए ध्यान से, रूप हमारे 3 वचनों में और ये जो है 7 विभक्तियों में चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अष्टमी संबोधन कारक लगाएंगे तो उसमें नाम आ जाता है और सर्वनाम वो होती है जो नाम नहीं है। समझ गए बच्चों? तो देखिए प्रथमा विभक्ति में एक वचन अहम, द्विवचन आवाम, बहुवचन वयम। इसकी हिंदी क्या निकलेगी? मैं। इसकी हम दोनों, द्विवचन है ड्यूलर, यहाँ पे द्विवचन की निकलती जाएगी सब में, और ये बहुवचन वयम माने हम सब। अब ये देखिए द्वितीय में, द्वितीय विभक्ति माम। माम का अर्थ है क्या है यहाँ पर बताइए? माम यानी कि मुझे, लिख देते हैं चलो बच्चों, मुझे, मुझे। और आवाम यानी कि हम दोनों को, मुझे या मुझको, और आवाम हम दोनों को, हम दोनों को, हम दोनों को, ओके। और वो हम सबको, इसमें असमान का क्या होगा? हम सबको। और बच्चों ये देखिए ये विभक्ति चिन्ह भी चल रहे हैं को, ये देखिए कर्ता ने, कर्म को, मुझको, मुझे या मुझको, वो आ गया। विभक्ति चिन्ह भी तो चलेंगे ना ऐसे ही। द्वितीय विभक्ति में का चिन्ह क्या है? को है। तो देखो मुझे या मुझको, हम दोनों को, हम सबको। तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? से, यानी कि जब किसी चीज़ से साधन रूप में किसी से चीज़ से कोई कार्य किया जाता है, जैसे मया मेरे द्वारा या मुझसे, आवाभ्याम हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा, अस्मा भी हम सबसे या हम सबके द्वारा, के द्वारा, से के द्वारा, ये चिन्ह आ गया तृतीया का। चतुर्थी देखिए मह्यम यानी कि मेरे लिए, को ही होता है इसका साइन, देखो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को, के लिए आ गया मह्यम के लिए, मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। वही चिन्ह चलते जा रहे हैं बच्चों, ये एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, विभक्ति तो है ये भी। देखिए अब पंचमी मत, मत यानी कि मुझसे अलग होने के भाव में जो होता है, जैसे हिमालय से गंगा जी निकलती है तो से आ गया इसका चिन्ह भी यहाँ पर। मत माने मुझसे कोई काम हो रहा है, जैसे मुझसे, वो तो साधन रूप में था, ये तृतीय भक्ति का है ना। और यहाँ मत पंचमी मुझसे, हम दोनों से, हम सब से। आगे देखते हैं षष्ठी भक्ति मम माने मेरा, काकी के, रारी रे नानी ने, रारी रे मेरा, रा आ गया देखो इसका चिन्ह आ गया। आव्यो हम दोनों का आ गया देखो, काकी के, रारी रे, संबंध आ गया ना, हम दोनों का, हम दोनों की चीज़ें, हमारा है। अस्माकम हम सब का या हम सब की, साइन वही आएगा, काकी के, रारी रे, नानी ने, विभक्तियों के ही साइन है। सप्तमी में मई यानी कि मैं या पर, है ना, मुझ में या मुझ पर। आव्यो हम दोनों पर या हम दोनों में। अस्मासु हम सब पर या हम सब में। ठीक है, तो विभक्ति चिन्ह चल रहे हैं, संबोधन कारक होता नहीं है, ये भी कारण बता दिया, लॉजिक बता दिया क्यों नहीं होता, क्योंकि संबोधन में तो नाम आ जाएगा, हम किसी को पुकारेंगे तो नाम लेकर पुकारते हैं, और नाम हो गया तो संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम वो है जो नाम नहीं है, जो नाम की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। तो देख लीजिए बच्चों एक बार फिर से। अब जैसे आइए बच्चों, अब हम युष्मद के रूप पढ़ेंगे। बच्चों युष्मद माने होता है तुम, यानी कि मध्यम पुरुष के लिए जो हम शब्द सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं वो ही आज हम पढ़ेंगे। बच्चों ये रूप भी अस्मद की तरह तीनों लिंगों में एक से ही रहते हैं, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तीनों में ये ही रूप चलेंगे। युष्मद माने तुम, मध्यम पुरुष। तो देखिए बच्चों इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए प्रथमा विभक्ति में एक वचन त्वम,
द्विवचन युवाम और बहुवचन यूयम। त्वम की हिंदी तुम, युवाम की तुम दोनों, यूयम की तुम सब। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में देखेंगे। और बच्चों इसमें विभक्ति के चिन्ह से ही हम पहचानेंगे, विभक्ति के चिन्ह भी चलते चलेंगे। ये देखिए द्वितीय विभक्ति में इसका चिन्ह क्या होता है, को, कर्ता ने कर्म को। तो देखिए द्वितीय विभक्ति का एक वचन त्वाम, त्वाम है ना, द्विवचन युवाम और युष्मान बहुवचन। तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, तुम्हें या तुमको, युवाम की तुम दोनों को और युष्मान की तुम सबको। ठीक है, ये बच्चों जब हम सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे ना, तो सर्वनाम की जगह ये शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं। मध्यम पुरुष की सर्वनाम की जगह, उत्तम पुरुष की सर्वनाम की जगह अस्मत् के रूप प्रयोग किए जाते हैं। अब इसकी तृतीय विभक्ति का देखेंगे बच्चों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तृतीय का तव्या, युवाभ्याम, युष्माभि। चतुर्थी में तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। तृतीय में इसकी हिंदी क्या निकलेगी बच्चों, तृतीय में तव्या की तुमसे या तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा या तुम दोनों से, युष्माभि तुम सबसे या तुम सबके द्वारा, साधन रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि तृतीया का साइन भी से है और पंचमी का साइन भी, चिन्ह भी से है, पर दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये साधन रूप में आएगा और वो अपदान अलग होने के भाव में आएगा। चतुर्थी देखते हैं, तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए और युष्मभ्यम तुम सबके लिए। फिर पंचमी है त्वत्, यानी कि तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से और युष्मत् तुम सबसे। षष्ठी देखते हैं बच्चों, तव मतलब तेरा या तुम्हारा, संबंध का भाव। युवयो तुम दोनों का, काकी के रारी रे नानी ने साइन है ना इसका। युष्माकम तुम सबका। सप्तमी तव्यई तुम में या तुम पर, तुम दोनों में या तुम दोनों पर। युवयो युष्मासु तुम सब पर या तुम सब में। तो ये साइन है। जैसे हम इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं बच्चों, बनाते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि तुम जाते हो, तो तुम की संस्कृत क्या होगी, एक है, देख लेंगे, एक वचन है। तो त्वम और मध्यम पुरुष की क्रिया लगाएंगे, जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया लगाते हैं। त्वम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो, गच्छ माने जाना होता है बच्चों, तुम दोनों जाते हो। तो युवाम, हम इसकी सर्वनाम की तो देखेंगे तुम दोनों की, युवाम गच्छसि, फिर गच्छतः, गच्छतः, तो युवाम गच्छतः, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत, गच्छसि गच्छतः गच्छत। ठीक है, तो इसी तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे और इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे।